नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं शकीना मलिक। यूं तो चुनाव से पहले ही लगातार आपको बता दें कि जनताओं के लिए जैसे कि फ्री में हर एक चीज कर दिया जाता है। फ्री में बोला जाए तो हर एक चीज फ्री में मुहैया करा दी जाए। फिर अगर हम टोल टैक्स की बात करें या फिर और भी नई स्कीमों की बात करें, वो महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो या आम जनता के लिए हो। और ऐसे में क्या हो अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव से पहले इन तमाम चीजों पर रोक लगा दे। जी हाँ, जिस तरीके से ये जो राशि बांटी जाती है, फिर वो महिलाओं के नाम पे, बच्चों के नाम पे, बुजुर्गों के नाम पर, चुनाव से ठीक कुछ वक्त पहले ये तमाम हरकतें चालू हो जाती हैं। दरअसल बता दें कि आपको चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल एक्टिव नजर आते हैं, जनता को लेकर काफी कंसर्न नजर आते हैं, यानी जनता की परेशानी को अपनी परेशानी बना लेते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है चुनाव से पहले। आपको बता दें कि अब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है और जिससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड में स्कीमों की बारिश हो गई है। जी हाँ, बारिश हम इसलिए बोल रहे हैं कि लगातार महिलाओं की बात करें, हम बुजुर्गों की बात करें, वहां पे टोल टैक्स की बात करें, हर तरह की चीजों पर स्कीमें जारी हो गई। आपको बता दें कि फ्री और मुफ्त की चीजें भी सामने नजर आ रही है। कहीं तो महिलाओं को उनके अकाउंट में राशियां भी देने की बातें हो रही है। जी हाँ, कई स्कूलों में बच्चों की फीस माफ करवा दी जा रही है, कहीं पर आपको आने जाने के टोल टैक्स को फ्री करवा दिया जा रहा है। तो क्या ये सब विधानसभा चुनाव आने से पहले, और विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि जब देश में चुनाव स्टार्ट होता है और चुनाव का माहौल बनता है, उससे पहले ये सारी चीजें शुरू हो जाती है, यानी जनता नजर में आ जाती है। ऐसे तो जनता का ये कहना होता है कि अगर जब वोट लेकर यहां से नेता जाते हैं तो 5 साल तक उनके घर को देखने भी नहीं आते। फिर घर की हालात क्या हो, फिर वो भुखमरी की हालात हो, बरसात की हालात हो, किसी के पास घर ढह जाए, किसी के पास रहने की जगह नहीं हो या फिर बीमारी का आलम हो, ऐसे में सरकार झांकी मारने नहीं आती है। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो चुनाव से पहले तमाम सरकार, तमाम दल एक्टिव नजर आने लगते हैं। जनता के दरवाजे पर जाना, जनता से गुहार लगाना, वोट की अपील करना और बढ़ चढ़कर जनता के लिए चीजें करना। तो क्या ये सारी चीजें महज चुनाव से पहले ही होगी या चुनाव के बाद भी होगी? क्या जनता को वर्गलाने के लिए ये तमाम स्कीम सामने आती है? क्या तमाम राजनेताओं ने जो सारी चीजें मुफ्त की है, ये महज चुनावी रणनीति है? आइए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। इस अर्जी में अदालत से मांग की गई है कि चुनाव से ठीक पहले मुफ्त वाली स्कीमों का ऐलान रिश्वत घोषित कर देना चाहिए। ये वोट को एक तरह से रिश्वत का झांसा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर केंद्रीय और चुनाव आयोग को नोटिस भी भेजकर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखें आज ऐलान होने वाली है। इससे पहले दोनों ही राज्यों में सत्ताधारी दलों ने जनता के लिए कई नए लोक लुभाव की स्कीमें सामने लाई है। महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए की कैश की स्कीम का ऐलान भी हुआ है। वहीं टोल टैक्स में छूट जैसी फैसले भी सामने नजर आए हैं। ऐसे में फैसलों को चुनौती देते हुए अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। मंगलवार को अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है। इस अर्जी में अदालत से मांग की गई है कि चुनाव से ठीक पहले मुफ्त वाली स्कीमों से ऐलान और रिश्वत घोषित कर देना चाहिए। ये नोटिस एक तरह से रिश्वत का झांसा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। इसके अलावा दाखिल अर्जी को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ ही जोड़ दिया गया है। याची ने यह मांग की थी कि चुनाव से कुछ वक्त पहले से मुफ्त की योजनाओं का घोषणा पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। ऐसी रोक सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों पर लागू भी हो जाना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक ऐसी योजनाओं का भरमार देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई एंट्री पर लगाने वाली सारे टोल टैक्स को फ्री कर दिए हैं, यानी जनता के लिए माफ कर दिया गया है। इसके अलावा लड़की बहन योजना का ऐलान भी किया गया है। वहीं ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर बढ़ाने की सरकार से सिफारिश भी की गई है। ऐसे ही कई योजनाओं का ऐलान झारखंड से हुआ है। हरियाणा में भी चुनाव से ठीक पहले सरकार ने ऐसी कई फैसले लिए थे। चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार ने भी ऐसे कई ऐलान किए थे। अब ऐसे ही ऐलानों को लेकर शीर्ष अदालत ने याचिका दाखिल की है।
तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक नोटिस जारी की गई है। सरकार ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग को भी ये नोटिस भेजकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। आपको बता दें कि अभी महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल एक्टिव नजर आ रहे हैं, यानी कि जनता के लिए आए दिन एक नई स्कीम भी लॉन्च कर रहे हैं। इसमें महिलाओं को 2000 तक की राशि का भी झांसा दिया जा रहा है, और ये झांसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहना है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल तमाम, अभी हरियाणा में भी चुनाव हुआ था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी जनता से बड़े बड़े दावे किए थे कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो महिलाओं के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे। 10 तरह की बातें, 10 तरह के वादे कांग्रेस पार्टी ने भी की थी, और ऐसे में ही अब यानी कि तमाम राजनीतिक दल, आपको बता दें कि महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, यानी देश के तमाम जनता से आए दिन एक नए वादे करते हुए नजर आते हैं। तो क्या ये तमाम वादे, क्या ये तमाम झांसे महज चुनाव का हिस्सा है, या फिर वाकई में सरकार इन लोगों के लिए चिंतित? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अब इन लोगों को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है। यानी कि लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार चुनाव से पहले, यानी अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, और इसको लेकर जिस तरीके से टोल टैक्स फ्री कर दिए गए हैं, और भी आए दिन एक नई स्कीम लॉन्च हो रही है। बता दें कि झारखंड में महिलाओं के लिए 2000 रुपए अकाउंट में देने का स्कीम भी सामने आया है, जिसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब इन तमाम मुद्दों पर बातचीत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम मुद्दों के लिए नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि लगातार ये तमाम जितने भी राजनेताएं हैं, ये तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं महज चुनाव के वक्त में, और ये जो है इस राशि को, आपको बता दें कि इस तरह की राशि को रिश्वत घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, रिश्वत का रूप हम इसलिए बोल रहे हैं, रिश्वत का रूप इसलिए घोषित किया गया है क्योंकि ये महज चुनाव से पहले देने वाले तवज्जो की बात हम कर रहे हैं। यानी कि चुनाव से पहले तो जनता पे बहुत ही तवज्जो दिया जाता है, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो जनता से मुलाकात करना भी बहुत दूर की बात हो जाती है। खैर, इस पूरी खबर में आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।